बड़े बड़े लोग घर में जैसे कुत्ता पालते हैं ना, वैसे पाला आपने मोला, कुत्ता बना दिया है। मोला जो चाहिए उसे पाने के लिए हम किसी भी हद से गुजर सकते हैं, किसी की भी जान ले सकते हैं, या फिर थोड़ा तबाह और बर्बाद कर सकते हैं। तुम सब लोगों के मन में यह श्राप का डर बना रहे, इसलिए हमने जमुनिया की जान लेनी चाहिए। ताऊ साहब, आज पता चल गया है कि हवेली की शाप की आड़ में वो चाचा जी ही थे जो जमुनिया की जान लेना चाहते थे। जिसका मतलब साफ है दाऊ साहब कि जमुनिया आज नहीं तो कल ठीक हो ही जाएगी। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। हम सोच रहे थे दाऊ साहब कि आप एक बार मोर दूसरे रिश्ते की बात पर फिर से विचार कर लेते तो वो रिश्ता हम सिर्फ आपके लिए ही कर रहे हैं दाऊ साहब। दाऊ साहब, हमारा भी यही कहना था कि एक बार और हम लोग इस विषय पर विचार विमर्श कर लें। जय की शादी बटारू के साथ ही होगी और उसी दिन होगी जिस दिन का मुहूर्त है। मगर एक बात और, अगर इस शादी से पहले जमुनिया ठीक होती है तो मोर वादा रहा, ये शादी हम रोक देंगे। ताऊ साहब, तोड़ समधन बनने का ये सम्मान तो हम लेकर रहेंगे। भटोरी और जय बाबू का ब्याह कैसे होगा, और जरूर होगा, ये अब हम पर छोड़ दो। लेकिन दाऊ साहब, बस यही अंतिम फैसला हमारा, और कोनो बात नहीं सुननी। जामू, आज मोर इंतजार खत्म हुआ। मिल गई तोर गुनेगार को सजा, हो गया इंसाफ। लेकिन हमारे रिश्ते के साथ अभी भी नाइंसाफी हो रही है। ऊपर वाले ने ही हम दोनों को मिलाया, एक दूसरे के करीब लाया। लेकिन अब शायद ऊपर वाला चाहता है कि हम अपने रिश्ते को बचाने के लिए खुद कुछ करें। कहते हैं ना कि ऊपर वाला भी उन्हीं की मदद करता है जो अपने आप की मदद करते हैं। और मुझे लगता है कि भगवान मोला यही संकेत दे रहा है। तो पता है जामू, का फैसला दिया दाऊ साहब ने आज कि वो मोर ब्याह बटोरी से ही करेंगे। लेकिन तुम शादी से पहले ठीक हो जाओगी तो मोला ये नया रिश्ता नहीं जोड़ना पड़ेगा। ये ख्याल ही अपने आप में एक सजा जैसा लगता है जामू। पर मुझे यकीन है कि तुम ये अनहोनी ना होने दोगी। जिस रिश्ते के बीच सच्चा प्यार होता है वो रिश्ते कभी नहीं टूटते। मुझे यकीन है कि तुम जरूर वापस आओगी। बोलो ना जामू, आओगी ना वापस? देखो, ये हमारे प्यार की परीक्षा है। थोड़ा वापस आना ही होगा। हम भले ही हालातों के सामने कमजोर पड़ जाएं, पर हमारा ये रिश्ता कमजोर नहीं पड़ना चाहिए जामू। मुझे यकीन है तुम वापस आओगी जामू, और हमारा ये रिश्ता ना टूटे इसलिए मोरी विश्वास मत तोड़ना। थोड़ा वापस आना ही होगा जामू। थोड़ा आना ही होगा जामू। थोड़ा आना ही होगा जामू। थोड़ा आना ही होगा जामू।
बटोरी कहते हुए काय चीख रहे हो? अरे चीख थोड़े रहे, सपना देख रहे थे। अरे सपने में ऐसा क्या देख लिया जो पानी छोड़ रहे हो बर्फ जैसा? अरे प्रलय देखा है रे रामलली, प्रलय। ऐसा भयानक सपना देखा है जो क्या बताए रामलली। जा जा पानी लेके आ, पानी लेके आ, कंठ सूख रहा है। ये लो पियो पानी और जल्दी से बको, क्या सपना देख लिया? अरे बटोरी की जान जाते देखी है रे। अरे तो इतना घबरा काहे रहे हो? कहते हैं सपने में किसी को मरता हुआ देख लेना तो उसकी उम्र लंबी हो जाती है। अरे ज्यादा मोला अंत संत बातें मत सिखा, मोला तो डर लग रहा है रे रामलली, कहीं इस हवेली के श्राप से मोर बटोरी की जान न चली जाए। तुम ना बाप नहीं हो, सनीचर हो। अरे जिंदगी घिस गई है अच्छा लड़का ढूंढने के लिए। जब अच्छा घर मिल गया, राजकुमार जैसा लड़का मिल गया, तो तोला को अनाप शनाप सपने आने लगे। अरे तो कोनो अपना मन से सपना देखने का, अपने मन से सपना देखने का। अरे रामलली, मोला तो बहुत अपशगुन का आशंका लग रहा है रे। अपशगुन ना तोर मन का गोबर है। खुद तो मुंह उठा के गांव चले जाते हो जैसे कोई चुड़ैल पाल रखी हो। अरे जैसे तैसे नाक घिस घिस के ना सरकार से इस रिश्ते के लिए हामी भरवाई है। और तुम्हें ज्यादा सपने आ रहे हैं ना तो वापस चले जाओ राजापुर। अरे तो राजापुर को लड्डू पेड़ा खाने जाते हैं कारितन। अरे जमीन देखने जाते हैं, जमीन। अरे रामलली, अरे बूढ़ा वक्त में वही जमीन साथ देगा। हाँ ये देखो, राजमहल जैसी हवेली में बैठकर भी बंगले जैसी बातें करो। अरे ये अपशगुनी बातें करके ना माहौल खराब मत करो। अरे तोला से ज्यादा ना हमें मोह है अपनी बिटिया का। अरे 9 महीने पेट में रखा है। अरे अगर शराब वराब की बात होती ना तो जमुनिया कब की खत्म हो गई होती, कब की परलोक से धर गई होती। और वो भेड़िया तो कब का पकड़ा गया, तो खुद ही तो मुंह से कहा था कि उसने जुर्म किया है। तो फिर किस लिए डर रहे हो? अरे रामलली रे, मोड़ी श्री देवी, पहली बार तूने एक पते की बात की है रे। आओ आओ। ये लो जी, दाऊद साहब ने शगुन भेजा है शादी का। इतना कुछ? हाँ जी, इतना कुछ, ये सब शगुन है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं। देख रहे हो जी, दाऊद साहब ने कितना भेज दिया है। देखो जी, आज तो श्रीदेवी मोर आगे पानी भरेगी। हाँ देखो जी, जच रहा है ना। देखो तो, देर से ही सही लेकिन किस्मत खुल गई हमारी बटोरी की। मोर दिल भर आया है। रे 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 अपशगुनी रे, अरे इस समय रोने का थोड़े है रे। अम्मा, इतना सारा सामान। बापू, कहीं हवेली में डाका तो नहीं डाला है ना? अगर डाका डाला है तो ये सामान को जल्दी से जल्दी वापस कर दो। कहा है ना, वो बली बाबू है ना, बोलते कम है, बंदूक से गोली ज्यादा चलाते हैं। हाँ अरे कोई डाका डाल के नहीं लाया हूँ। अरे ये तो सब सरकार ने तो शगुन में भेजा है रे। ये मोर शगुन का सामान है। अम्मा, ये सब मोर खाते रहे। हाँ देखना, ये भारी साड़ियाँ, भारी गहने सब तोर खाती रहे। टूरी कैसा लग रहा है? छोड़ी, ये सब मोर खाते रहे। ये सब सामान पे अपना नजर भी डाली ना, अपने गंदे हाथ भी लगाए ना तो तेर आंख नोच लेंगे। हाँ अरे नजर भी डालेंगे और हाथ भी लगाएंगे। हाँ ये मोर है। अरे कुछ नहीं हो सकता है, दोनों का कुछ नहीं हो सकता है। पाप इन कहीं की, ये तो ऐसे लड़ रही है जैसे भिखमंगे के बच्चे लड़ते हैं। रामलली, दोनों को ले जाए यहाँ से, ले जाने। मुड़ा खोपड़ी गर्म हुआ तो हम गोलियां मार देंगे अभी। चुप रह, पगला गई हो, चील का मुंह की तरह काहे लड़ रही हो? जब से ही हवेली के लड़के से रिश्ता का छूट के सिर पर नाचने लगी, घमंडी हो गई। ए, इतना काहे इतरा रही है?
पहले अपने पति को तो देख ले। जमुनिया की उतरन है उतरन, दूसरी बीवी बनकर जा रही है दूसरी बीवी। पर मोला देखना, हम तो जिससे भी शादी करेंगे पहली बीवी बनकर रहेंगे। हाँ की जबान ना मरेली चिड़िया से भी अपशगुनी है। अरे हवेलियां मर जाए उल्टा कहीं की। ना बिटिया, अरे उसको मत, कलेजा जल रहा है इसलिए बोल रही है तुझे, और कुछ ना। अरे देख तो, ये शादी का जोड़ा कितना अच्छा जचेगा मोर भटोरी को। देखो हसमुख लाल, इसे भी खुशी का ही मौका समझो। हजारों लोग इस शुभ मौके पर आने वाले हैं और देखना किसी भी तरीके की कोई कमी ना हो, समझे? ठीक है। देखो मैं मंडप का सजावट अच्छे से करवाना, लाइट वाइट लगा के एकदम बराबर से, ठीक है? पहले बेटे सीधा उसे यहाँ एक मिनट जाके फूल वाले को देखो और घनश्याम से मिठाइयों को पता करो। गिरिजा माई ने राम जी और सीता माई की मूर्ति को मंडप के दक्षिण दिशा में स्थापित करने के लिए कहा है, ताकि शादी में कोई विघ्न ना आए। और यह काम तोला करना है। जी दाऊ सर, हम अभी क्या भी शुभ काम कर देते हैं। चलो जाओ। भाई जी। और गांव वालों को निमंत्रण भिजवा दिया? जी, शहर के आसपास के लोगों को भी सूचित कर दिया है। ठीक है। और खाने पीने का इंतजाम भी ठीक है? जी। दाऊ साहब। अरे नाना बेटी आ जाओ। प्रणाम दाऊ साहब। जीते रहो बेटी। प्रणाम काका साहब। कब आई शहर से? वो बस अभी है। वो कल माँ से बात हुई थी तो बाबूजी के बारे में पता चला। हाँ नैना, जो कुछ भी हुआ उसका बहुत अफसोस है हमें, पर क्या करें, मुराद कुछ नहीं था। शायद ये होनी थी या किस्मत का कोनो खेल, जो हो गया। यहां बैठकर सिर्फ यही सोच सकते हैं कि जो कुछ भी हुआ काश उसे हम बदल सकते। दाऊ साहब, मुला पता है जो हो, उसकी वजह से सबसे ज्यादा दुख आप ही को पहुंचा, क्योंकि आपने हमेशा हमें अपना माना और जो बाबूजी ने किया वो धोखा था। हाँ बेटे, जब गैरों से चोट पहुंचती है तकलीफ नहीं होती, पर कोनो अपना धोखा दे बर्दाश्त नहीं होता। यही सोच के तो आपके पास आने के लिए हिम्मत ना हो पा रही थी दाऊ साहब। समझ ना आ रहा था कैसे नजरें मिला पाऊंगी आपसे। ना ना ना, अरे तू तो इस हवेली की बेटी है। राजकिशोर ने जो कुछ भी किया उसकी सजा उसे मिल गई, तू काहे डरती है? हम कल भी तो दाऊ साहब थे, आज भी हैं। बिन झिझक के जब दिल करे यहां जाना। मोर प्यार और मोर आशीर्वाद हमेशा तोर साथ रहेगा। थैंक यू दाऊ साहब। पर जो बाबूजी ने किया उसके लिए मैं सबकी तरफ से माफी मांगती हूँ। चलती हूँ दाऊ साहब। अच्छा बेटे। कितनी मासूम लड़की है। राजकिशोर ने जो कुछ भी किया सबका दिल दुखा दिया। भाई जी, हम सोच रहे थे कि जय की शादी का निमंत्रण छोटी हवेली में भी भिजवा दें। अभी आपने कहा ना, राजकिशोर के किए की सजा उसे मिल रही है, फिर कुबेर और भाभी को उसकी सजा का हकदार क्यों बना रहे हैं?
ठीक है, निमंत्रण भिजवा दो। जय और पटोरी की शादी, जश्न का पैगाम भिजवाया है दाऊ साहेब ने, जश्न का पैगाम भिजवाया है। हमारे दर्द का मजाक उड़ाया जा रहा है। पहले जख्म दो, फिर उन्हें कुरेदो। ये शादी का निमंत्रण नहीं, हमारे मुंह पे तमाचा मारा है दाऊ साहब ने। दाऊ साहब सोचते हैं कि हम उनके पैर की जूती हैं, लेकिन यही जूती अब उनके सर पर बजेगी। जितना अपमान हुआ है मोर बाबूजी का, उसका बदला हर एक शख्स से लूंगा। ये क्या कह रहा है कुबेर? अरे गुस्से को काबू में रखो बेटे, ये वक्त जोश में होश खोने का ना है। सबर कर बेटे, वरना अभी तो बाबूजी को सजा हुई है। अगर उन पापियों ने तोला भी कैद कर लिया तो हमारा क्या होगा? अंजाम की परवाह कायर करते हैं माँ, और हम कायर नहीं, ठाकुर हैं। इन रगों में भी ठाकुरों का खून बहता है। ऊंची बोली और हाथ में गोली, यही पहचान है ठाकुरों की। इस हवेली को बर्बाद होने से कौन नहीं बचा सकता। बस कर कुबेर, तोर पिताजी ने जो किया है उससे कुछ सीख ले। सीख ली है माँ, और सीख ई ली है कि उस खानदान में कौनो आदमी जिंदा नहीं बचेगा। खबरदार जो कुछ भी ऐसा किया तो। आप पागल हो गए हो? अरे हाँ, हम पागल हो गए हैं, क्योंकि हमारे सामने बाबूजी को बेइज्जत किया उन्होंने, और उन्हीं की वजह से बाबूजी को आज सजा मिली है। भैया प्लीज, बाबूजी को सजा उनके कर्मों के कारण मिली। उन्होंने गलत किया, इसलिए उनके साथ गलत हुआ। चुप! हवेली से 2 मीठे बोल और 4 नए कपड़े पाकर तू भी उनके बोल बोल रही है। मैं किसी की जबान नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। वो हवेली का सपना देख रहे थे, जबकि वो भूल गए कि ये छत भी दाऊ साहब ने उन्हें दी है। उनकी नजर तिजोरी पर थी, जबकि तिजोरी की चाबी दाऊ साहब ने खुद आपको सौंप दी थी। भैया, वो इंसान हम पर विश्वास करते थे, और बाबूजी ने उनके साथ विश्वासघात किया है। 4 बोल अंग्रेजी के पढ़कर दुश्मनों का बहुत गुणगान करना सीख गई है तू। वो हमारे दुश्मन नहीं है भैया, वो हमारे अपने हैं। बोले बाबूजी को सजा दिलवाने वाले लोग मोर अपने कभी नहीं हो सकते। ये छत अगर हमको दी है तो कोनो एहसान नहीं है, हमार हक है। और अगर तिजोरी की चाबी दी है तो हर 1 रुपया का हिसाब मांगा है हमसे। अगर उन्होंने हमको ये जिंदगी दी है तो उसके बदले हमने बराबर मेहनत भी की है, और अंत में हमको कहाँ मिला उनसे? सिर्फ दुश्मनी नैना, सिर्फ दुश्मनी। उनका अंजाम हमने सोच लिया है। एक आखिरी बात भैया, अगर आपने हवेली या हवेली में रहने वाले किसी भी इंसान को तकलीफ दी या उन्हें चोट पहुंचाई, तो याद रखना भैया, हम चुप नहीं बैठेंगे।